कि कैसे? के हॉस्पिटल में हो अभी? हाँ अभी हॉस्पिटल में हो सर। माय गॉड यार, वो भाई पंचकर्मा जाओ। ये आयुर्वेदिक पंचकर्मा चल रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। कुछ वादा नहीं, टेक केयर करिए सर। राइट। यस सर। और आपके ग्रुप में अगर लिंक नहीं मिली है तो रिक्वेस्ट टू ऑल लीडर्स का आपके ग्रुप में लिंक डाल दीजिए। राइट। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हाउ टू क्रिएट 9 टाइप ऑफ इनकम। राइट। तो बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशंस पार्ट नहीं समझ में आ रहा है और मैं आपको बता दूं कि अपने प्लान में इतनी कैपेसिटी है कि आप गोल्ड डायरेक्टर भी मोर देन 50,000 का चेक ले सकते हो। इतनी कैपेसिटी है अपने प्लान में। और इसके प्लान की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है मैं आपके साथ एक कैलकुलेशन भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। पर बिफोर आई स्टार्टिंग के आई होप आशीष जी मेरा वॉइस क्लियर है। कुछ लोगों को होस्ट बना देता तो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। चलो डन। ठीक है, मंथ स्टार्ट हुआ है तो हम लोग उस चीज पे ज्यादा बात करेंगे कि अगर हमें वो कैलकुलेशन माइंड में अगर क्लिक हो जाए कि नहीं यार इस ये करने से हमारे पास वो अच्छा चेक बन सकता है तो हमें वो क्लिस्टन क्लियर होगा कि नहीं यार ये चीज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू ऑल लीडर्स, आप अगर ट्रैवल में नहीं हो, अगर घर पे कुछ काम कर रहे हो और अपने मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो वीडियो ऑफ रख सकते हो, बट आप घर पर हो तो वीडियोस ऑन करके बैठिए। राइट। भगवान ने इतना सुंदर सा चेहरा दिया है और हम छुपा के रखते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ कवर कर लूं कि पहली बात कि जो लास्ट मंथ में हमने जो मिशन 180 डेज का जो प्लानिंग चालू किया था बादल सर ने एंटायर टीम ने। राइट। तो कितने लोग हैं जो इन्होंने मतलब लास्ट मंथ में उन्होंने कुछ अपनी पीएससी रिपोर्ट वगैरह बनाई थी? हाउ मेनी पीपल्स पीएससी रिपोर्ट बनाई थी, पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट्स बनानी चालू की थी लास्ट महीने में, और उनको इस महीने में पता चला कि हाँ यार मेरे ये महीने में इतना काम हुआ इतना नहीं हुआ है? हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोगों ने बनाई थी पीएससी रिपोर्ट? बनाई नहीं बनाई? यस नो लिख सकते हो आप। बनाई है तो बहुत बेटर है, नहीं बनाई है तो हम इस महीने से उसकी शुरुआत करें। राइट। और बेटर हो कि हमें इस महीने से उस एक्टिविटीज भी हमें स्टार्टअप करनी है जो हमने अब तक नहीं की है, जो हमने डिसीजन लिया था उस तरह से काम नहीं हुआ है तो हम उसका राइट। आप नोट हो गए। कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज मुझे आ रहे हैं। राइट। लिंक नहीं मिली है तो प्लीज आप उनको फॉरवर्ड कर लीजिए एक बार। राइट। आपका जो ड्रीमर ग्रुप बनाया हुआ है, पर्सनली ग्रुप बनाया हुआ है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू फॉरवर्ड टू योर ग्रुप। आप अपने ग्रुप पे फॉरवर्ड कर लीजिए एक बार। ओके तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हेल्प कर देना कि अगर आपको वीडियोस दिखाई दे रही है, मतलब स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज हेल्प मी। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है लीडर्स? दिखाई दे रही है? ठीक है। देखो इस प्लान को ध्यान से समझना। मैं इसकी प्लान की सबसे बड़ी बात गहराई क्या है कि मैंने अब तक मोर देन, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने साल से हूँ, मैंने ये प्लान सागर बामरी जी के पास देखा था तो पहली बार मुझे समझ में नहीं आया था। इनकेस मैंने ट्रेनिंग भी अटेंड की थी। राइट।
तो वीएलसी करके ट्रेनिंग आती है, मैंने अटेंड की थी, उसमें ही प्लान के कैलकुलेशन समझ में किए थे थोड़े बहुत, तभी भी समझ में नहीं आया। बट यहाँ एक बात समझ में मुझे आ गई, जो मैं आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपको बताना चाहूंगा कि एक बात मुझे समझ में आ गई कि ये जो बिजनेस के प्लान का जो कैलकुलेशन है वो ग्लोबल टर्नओवर पे काउंट करता है। दैट्स अमेजिंग, ग्लोबल टर्नओवर। कोई कंपनी, कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी ग्लोबल टर्नओवर काउंट नहीं करती। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वेस्टीज विनिंग टीम है, तो मैं जो प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें हमारे 4 पिलर है। एक्यूमुलेटिव प्लान, मतलब हर महीने के पीवी प्लस होते हैं। दूसरा पिलर है नेवर रीच जीरो, ये आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पता चलेगा। नो रिक्वालिफिकेशन, ये भी एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पता चलेगा। और ओनली प्रमोशन, नो डिमोशन। ये 3 चीज जो है लास्ट वाली, आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगी। राइट, मेरी वॉइस क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है ऑल लीडर्स? राइट, क्योंकि वीडियोस आपने देखी होगी, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फुली फ्लेश, के आपको थोड़ा बेटर तरीके से आइडियाज आ जाए और आप इस महीने में जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करके आप एक्टिविटीज करें। राइट, अब यहाँ समझना है कि पीवी क्या है। पीवी इज अ पॉइंट वैल्यू, बीवी इज अ बिजनेस वॉल्यूम। राइट, पीवी इज अ पॉइंट वैल्यू, बीवी इज अ बिजनेस वॉल्यूम और डीपी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पेड करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डीपी, मतलब एमआरपी हम पेड नहीं करते। और साउंड इज नॉट क्लियर भाई, साउंड नहीं आ रहा है। This BV is a business volume, बिल्कुल क्लियर है। is a business volume, हमें जो इनकम जनरेट होती है वो होती है बिजनेस वॉल्यूम पर, और हमारा जो लेवल चेंज होता है वो होता है पिन लेवल पर, पॉइंट वैल्यू। राइट, तो ये 3 चीजें नॉर्मली आपको पता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं, हमारी जब आईडी बनती है तो हम एमआरपी पेड नहीं करते, हम यहाँ पेड करते हैं डीपी प्राइस। मतलब एक 30 रुपीज का कोई प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का, तो हमारे अकाउंट में एक पीवी जनरेट होता है। राइट, 30 रुपीज का एक पीवी जनरेट होता है। एज वेल एज सेम देखा जाए तो 18 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम है। 18 रुपए का बिजनेस मतलब हम जो में इनकम कैलकुलेट करके आती है वेस्टीज की तरफ से, पीवी इंटू 18, जितना भी पॉइंट्स वैल्यू आपका वो इंटू 18 करके हमें वो इनकम आ जाती है। सेकंड चीज बात बता दूं, इनकम कैलकुलेट ऑन बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। इनकम हमें बिजनेस वॉल्यूम पर कैलकुलेट होती है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस आपको पता है कि यार एक 40 रुपए का प्रोडक्ट मेरे पास 100 रुपए हो गया। राइट, बीच में एडवर्टाइजिंग वाले पैसे लेकर गए, और मेड कॉस्ट है, मतलब मिडिल कॉस्ट है, जो मतलब वो कॉस्ट 60% गलत जगह पे जा रही है और वही हमें वेस्टीज दे रही है। राइट, अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूं मैं कि मैंने 30 रुपीज का कोई प्रोडक्ट लिया डीपी प्राइस का, और मुझे उसका 18 रुपया मुझे कंपनी पेड करती है। 18 रुपए के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पेड करती है। अब ये हम लोग सोचते हैं यार इसके बीच में इतना मतलब 40% का डिफरेंट क्या है। अब 40% का डिफरेंट क्या पता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ दिखाई दे रही है आपको, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% चली जाती है। मतलब हमें जो 60% जो गलत जगह पे जा रहा है वो कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। आई होप क्लियर लीडर्स? राइट, मेरे ख्याल से पहली स्लाइड क्लियर हुई आपको, ऑल लीडर्स क्लियर है? तो ये एक चीज होगी फर्स्ट स्लाइड में। सेकंड स्लाइड पे मैं आता हूँ, यहाँ पर 9 टाइप ऑफ इनकम क्या है अब समझना है। देखो, पहली इनकम तो मैंने आपको बता दी, रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%। हम एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में जो बेनिफिट होती है, पहला मैंने कैलकुलेशन बता दिया कि 10 to 20% रिटेल प्रॉफिट है। राइट, अभी ये बढ़कर हो चुकी है 25 से 30% के आसपास हो गई है। एम आई राइट लीडर्स? आपने अभी जो देखा हुआ है ना, 25 to 30% हो चुके हैं। तो ये बेनिफिट हमारे सबके के, एमआरपी ज्यादा है और डीपी प्राइस का डिफरेंट एवरेज 25% के आसपास है। तो आप सोचिए, कोई बंदा खाली रिटेल कस्टमर होगा, बोले सर मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे खाली रिटेल में मजा आता है, तो वो रिटेल का प्रॉफिट लेगा। राइट, क्लियर है? अब यहां पर परफॉर्मेंस बोनस जो होता है, यहां पर 5 to 16%। राइट, सेम डायरेक्टर्स बोनस हो चुका मोर देन 15%। राइट, टीम बिल्डर बोनस हो गया 3%, जो ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड को मिलता है। राइट, सेम एज वेल एज हो चुका ट्रैवल फंड, ये ट्रैवल फंड हमें मिलता है 3%, जो सिल्वर इनर पे। लीडरशिप बोनस 18%, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, लीडरशिप बोनस। नेक्स्ट एक बात करूं, कार फंड, हाउस फंड एंड ट्रैवल फंड। ये 3 जो बेनिफिट है, वो 3 बेनिफिट इज अ वेरी डिफरेंट बेनिफिट। और ये लास्ट वाला जो होता है इलाइट बोनस, आप जानते हो कंपनी के एमडी हमारे, राइट, गौतम माली जी, करोड़ सिंह और दीपक सूद जी, राइट, ये कंपनी के हमारे एमडी हैं। ओके, तो ये बेसिक चीज मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ, अभी सेकंड जो बात करने वाला हूँ मैं, वो रिटेल, ये परफॉर्मेंस बोनस की। पहली प्रॉफिट आपको क्लियर हो गई, मैं बात करूंगा यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस की। अब यहाँ पे समझना है 5 to 16% परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है। एक पीवी से 599 पीवी 5%, 600 से लेके 2399 पीवी होता है, ये ग्रुप पीवी है 8%।
अब यहाँ पे 2400 से लेकर 5499 पीवी होता है तो ये 12%, 5500 पीवी होता है उसके अबाव होता है तो यह 16%। अब यह समझो कि पहला महीना था, फॉर एग्जाम्पल समझो पहला महीना था, एग्जाम्पल लेता हूँ लालजी भाई, मुझे लालजी भाई सामने दिखाई दे रहे, और ऐसे भी लालजी भाई पहला डिस्ट्रीब्यूटर था मेरा जो कराउन गया था तो लालजी भाई है, और लालजी भाई को मैं प्लान नहीं बताया था, सागर सर ने प्लान बताया था होटल में बैठकर, पता नहीं होटल में क्या खाना खाया था सागर सर ने, उनको अच्छा भी नहीं लगा होगा। तो लालजी भाई ने ज्वाइनिंग किया और लालजी भाई का समझो कुछ टीम स्ट्रक्चर बना, मैंने लालजी भाई के साथ काम किया, लालजी भाई ने अपना स्ट्रक्चर बनाया ABCDEFG करके 6 लेग उसने बनाए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गो वेटर स्ट्रक्चर में काम करना 6 लेग में, तो 6 लेग में काम करना चालू किया। अब समझो पहला महीना था, पहले महीने में 1000 पीवी का बिजनेस हुआ, लालजी भाई ने बिजनेस चालू किया, खुद के प्रोडक्ट लिए, कुछ 1000 पीवी का बिजनेस हुआ, 1000 पीवी मतलब 30,000 का बिजनेस इंटू 30 कर लो आप, है ना, डीपी प्राइस से 30, तो एवरेज 30-35 का बिजनेस हुआ है। तो अभी यहाँ पे लालजी भाई को जो मिलता है वो मिलता है 8%। आप यहाँ देखोगे तो 500-600 से लेके 2399 के बीच में 8% होता है, तो हमारा 1000 पीवी का बिजनेस हुआ है तो आपको यहाँ मिलेगा, इस पर्सन को मिलेंगे 8%। क्लियर है लीडर, राइट। अब दूसरी बात समझो, दूसरा महीना हुआ, लालजी भाई के 1500 पीवी हुए। अब 1500 पीवी में क्या होता है कि 1500 पीवी में यहाँ पे सेम वापस 600 से लेकर 2399 पीवी, तो वापस लालजी भाई को 8% मिलना चाहिए, राइट। पर नहीं, वेस्टीज यहाँ क्या बताती है, एक्यूमुलेटिव प्लान, मतलब लास्ट मंथ के पीवी और करंट मंथ के पीवी मर्ज होते हैं और आपका जो भी लेवल होता है उसके हिसाब से रिस्पेक्टेड आपको वो जो करंट मंथ का जो टर्नओवर होता है उसके हिसाब से आपको कंपनी पैसे देती है। दैट्स ग्रेट। अब ये लालजी भाई का टर्नओवर क्या हुआ था, 1500 पीवी दूसरे महीने में, पर लास्ट महीने का कितना हुआ था, 1000 और 1500 कितना हुआ, 2500। अब 2500 में जो लेवल कौन सा आ रहा है, 12%, तो लालजी भाई को यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा 12% रिस्पेक्टेड। अब सेम चीज तीसरा महीना था, तीसरे महीने में लालजी भाई की टीम बढ़ी, थोड़ा टर्नओवर बढ़ा, तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर काउंट किया जाए तो क्या होता है, सेम 1000 पीवी 1500 और यहाँ पे 4000, टोटल कितना हो रहा है 6500 का वो पीवी, तो मतलब लालजी भाई ने यहाँ पे 16% क्रॉस कर दिया। देखो यहाँ पे 5500 पीवी के अबाव हुआ तो 16% क्रॉस कर लिया। अभी यहाँ पर लालजी भाई को मिल जाता है 16%। अब 60% जाएगा तो बट ऑब्वियसली उनके नीचे कोई 8% होगा, कोई 12% होगा, कोई 5% होगा, ऐसे लेवल पे उसके उनके हो गए। बट यहाँ पर अब समझो कि यहाँ पे लालजी भाई है, ये है लालजी भाई और उसके नीचे कोई राजेश है, तो राजेश को ने भी टर्नओवर किया तो उसको भी 5% रिस्पेक्टेड उसके हिसाब से मिलेगा। बट राजेश के टर्नओवर में से लालजी भाई को कितना मिलेगा, अब देखना, लालजी भाई है 16% और नीचे राजेश है 5%, तो 16 माइनस 5 कितना होता है 11%। तो यहाँ पर लालजी भाई को राजेश का टीम की बेनिफिट का 11% मिलेगा, सेम सबका डिफरेंशियल बोनस मिलेगा, राइट। 16 माइनस 8 होता है तो 8% मिलेगा, 16 माइनस 12 होता है तो 12%, ये हो गया परफॉर्मेंस बोनस। तो जैसे आप 16% क्वालिफाई करते हो तो आपको यहाँ पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होते हो तो आपको परफॉर्मेंस बोनस तो मिलता है, पर साथ साथ में आपको प्लस यहाँ पर आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है 15%। अब यह सबसे बड़ी बात समझनी है कि पहले महीने में ही आपको यहाँ पर, जैसे आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते हो, आप 2001 पीवी के अबाउट आपका टर्नओवर होता है करंट मंथ में टीम के साथ, तो यहाँ पर आपको 15% एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ टर्नओवर, अब समझो यहाँ पे देखो चेक साइज में दिखा रहा है, एकदम ये माइनर चेक है, एकदम स्मॉल चेक है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस आपको दिखाई दे रहा है 300 के आसपास है, और यहाँ पे डायरेक्टर बोनस है, ये मैंने आइडिया यहाँ पे बताया हुआ है, बाकी इसके आगे पीछे होता है, जैसे जैसा स्ट्रक्चर हो उसके हिसाब से होता है। तो एवरेज 6000 का चेक बना, 6500 का, तो ये हो गया ब्रॉन्ज अपने हो गया परफॉर्मेंस बोनस। अब सेम चीज दूसरी बात करूंगा, डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस में आपका स्ट्रक्चर है, राइट, आपका स्ट्रक्चर है, सेम आपकी टीम है, जो स्ट्रक्चर था मैंने ऐसे रख दिया। आपने टीम के साथ 5500 पे भी क्रॉस कर दी है तो यू आर अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर। आपके कंपनी, आपके ग्लोबल टर्नओवर, ध्यान से समझना, देखो कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर में से कंपनी 15% निकाल देती है। ग्लोबल टर्नओवर, दुबई, नेपाल, बेनिन, बांग्लादेश, ये पूरी कंट्री का टर्नओवर में से 15% निकाल देती है। आपका करंट मंथ का जो भी टर्नओवर था, समझो लास्ट में लालजी भाई का कितना टर्नओवर था, 4000 पीवी, राइट, तो 4000 पीवी उनका करंट मंथ का, और ये टर्नओवर दोनों काउंट करके आपको, मतलब उनको लालजी भाई को मिलता है 15% एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर बोनस। अभी डायरेक्टर बोनस भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल तौर पे छोड़ा हुआ है। आप देखो यहाँ पे, देखो डायरेक्टर बोनस दिखाई दे रहा है, ये भी एग्जांपल तौर पे है, इतना चेक नहीं आता, इससे ज्यादा कम ज्यादा आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टर बोनस हमें अलग से चेक में दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी बात है ग्लोबल टर्नओवर 15%, यहाँ सबसे बड़ी बात। अब थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, टीम बिल्ड बोनस मिलता है कैसे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे। जैसे आप हो, आपका स्ट्रक्चर है,
आप 16% हो। आपने जब 2001 पीवी क्वालिफाई करते हो, मतलब यहाँ जो ग्रुप टर्नओवर होता है ना, ये ग्रुप टर्नओवर आपने 2001 पीवी करते हो, पर उससे आपने थोड़ा बढ़ा दिया, 2600 पीवी कर लिया। समझो आपने बढ़ा दी, निकाल देती ले रहा हूँ 3000 पी हुआ है। इन दोनों को कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर मिल जाता है टीम बिल्ड बोनस। आपने 16% क्वालिफाई किया, आपके नीचे और एक बंदा 16%, जैसे डी नाम का बंदा है, ये क्वालिफाई करते हैं, इसने 2001 पे भी क्वालिफाई कर दिया। डी समझो लालजी भाई के नीचे राजेश था, राजेश ब्रॉन्ज राइटर क्वालिफाई हो गया। अब राजेश ने 2001 पे भी करंट मन में किए हुए हैं, तो राजेश भाई के अलावा लालजी भाई ने 2100 पीवी का बिजनेस किया। अब जो साइड वॉल्यूम होता है, साइड वॉल्यूम मतलब नॉन क्वालिफाइड लेग से टर्नओवर, खुद का पर्सनल टर्नओवर भी काउंट होता है। तो ये जो ए बी सी डी छोड़कर ई और एफ में जो टर्नओवर हुआ था और प्लस लालजी भाई का पर्सनल टर्नओवर जो हुआ था, तो उसका 2100 पीवी हो गया लालजी भाई का। राइट, यहाँ पे देखो 2100 पीवी बताया साइड वॉल्यूम। तो सेम कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर में से 3% निकाल देता है। आपका करंट मंथ का जो लालजी भाई का करंट मंथ का टर्नओवर, वो दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे मिल जाता है डायरेक्टर बोनस, सॉरी टीम बिल्ड बोनस, राइट। सिल्वर पे ये मिल जाता है ना, सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक चेक एग्जांपल तौर पे डाला हुआ है। ये हमारी टीम में लेडी लीडर भूमिका कोरे करके उसका चेक मैंने ऐड किया है। अब यहाँ देखो मैंने ऐड किया है, यहाँ पे क्या लिखा है, टीम बिल्ड बोनस 9000 रुपए। आप सोचो 30,000 के चेक में 9000 रुपए खाली आप देखोगे तो क्या देखोगे, टीम बिल्ड बोनस, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। तो टीम बिल्ड बोनस, आप ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड हो तो टीम बिल्ड बोनस लीजिए, राइट। अब दूसरी बात बता देता हूं, आप अगर ब्रॉन्ज हो 2001 पीवी करते हो तो आपको टीम बिल्ड बोनस नहीं मिलता, पर आप 2600 कर देते हो, 600 पीवी एक्स्ट्रा कर देते हो ग्रुप के साथ, तो आपको टीम बिल्ड बोनस मिल जाता है। सेम आप सिल्वर हो, आपका साइड वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है 1800 पीवी, पर आपने 2100 पीवी कर दिया, राइट, 2100 पीवी कर दिया, तो आपको 3% टीम बिल्ड बोनस आपको मिल जाता है। सेम चीज सिल्वर पे आपका साइड वॉल्यूम होता है, जैसे 2 लाख क्वालिफाई हो गया, साइड वॉल्यूम 1500 पीवी की रिक्वायरमेंट है, पर आपने 1800 कर दिया, 300 पीवी कर दिया, तो आपको यहाँ पे ये चीज मिल जाता है टीम बिल्ड बोनस। आई होप ये क्लियर हुआ, टीम बिल्ड बोनस एवरीवन क्लियर है, राइट है ना। तो एक चीज मैं नेक्स्ट आता हूँ, थोड़ा सा लीडरशिप बोनस, लास्ट तक बने रहना। मैं कैलकुलेशन पार्ट का पूरा बनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, पूरा फोटोज बताने वाला हूँ कि भाई ये सिल्वर पे एलओबी के साथ चेक इतना बना है, आपका गोल्ड पे 50,000 का चेक कैसा बन सकता है। अब यहाँ पे देखो लीडरशिप बोनस, जैसे आप है, आपके नीचे एक बंदा क्वालिफाई हुआ, लीडरशिप बोनस सबसे बड़ा चेक है। जैसे ये 16% जो है ना, यहाँ पे आप देखो 16% दिखाई दे रहा है आपको, राउंड वाला, राइट। ये 16% के लेग में से आप सिल्वर क्वालिफाई करते हो, जब सिल्वर जाते हो नीचे के लेग, तो ये जो 16% वाला लेग है डी वाला, इसका 5625 पीवी हो चुका है, मतलब 1 लाख का वो बिजनेस हो चुका है, और दूसरे साइड वॉल्यूम से भी टर्नओवर है, तो आप कहलाते हो सिल्वर। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात पता है, कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर में से कंपनी 18% निकाल देती है, आपका और आपके एक लेग में जो टर्नओवर होता है उन दोनों का कैलकुलेशन करके आपको मिलता है 18% एलओबी बोनस। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरा चेक है 4 लाख का, इसमें आप देखो सबसे बड़ा चेक कौन सा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस बोनस कितना है, बिजनेस बिल्ड बोनस कितना है, लीडरशिप बोनस कितना है, यहाँ पे कार फंड हाउस फंड से लीडरशिप बोनस सबसे बड़ा है क्या ना, 1.5 लाख रुपए के आसपास है क्या नहीं, लीडर्स एवरीवन है क्या नहीं है, राइट है ना सदम भाई। तो लीडरशिप बोनस सबसे बड़ा है, लीडरशिप बोनस सबसे बड़ा है, तो आप लीडरशिप बोनस पे सबसे ज्यादा ध्यान दे सकते हो, वो सबसे बड़ा चेक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ लीडरशिप बोनस आपको, राइट। सेम चीज मैं आगे लेके जाता हूं, ट्रैवल फंड कैसे चालू होता है। आप हो, आपका स्ट्रक्चर है, आप सिल्वर क्वालिफाई करते हो, 1 लाख क्वालिफाई हो जाता है, आपका साइड वॉल्यूम हो जाता है, आपका सेम कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर में से कंपनी 3% ट्रैवल फंड निकाल देती है, आपका करंट का टर्नओवर और इन दोनों का कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर मिलता है ट्रैवल फंड, चालू हो जाता है आपका ट्रैवल फंड। बहुत सारे लोगों का ट्रैवल फंड चालू हो चुका है सिल्वर पे, जिंगना मैन का चालू हो चुका है ट्रैवल फंड, पर घूमने नहीं गए, है ना। अब ये बार घूमने लेके जाना है उनको, बहुत सारे लोगों का है, बसन्ना सर का चालू हो चुका है ना, तो बहुत सारे लीडर्स का चालू हो चुका है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है, राइट। अर्चना ताई आपका भी हुआ है, मैं राइट, अर्चना ताई है ना, आपका भी ट्रैवल फंड हुआ है, बहुत सारी लीडरशिप का हुआ है,
तो यहाँ पे सर, देखो, हुआ है। यस 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 यस, तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे कार फंड, सॉरी ट्रैवल फंड कितना आ रहा है, 28,000 रुपया। आप सोचो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, 28,000 रुपया आपको ये दिखाई दे रहा है लीडर। अब आप सोचो, किसी की 1 महीने की सैलरी होती है और यहाँ पे हमें कार फंड मिल जाए, ट्रैवल फंड मिल जाता है, राइट है ना लालजी भाई, राइट। अब मैं आगे आता हूं, अभी सबसे बड़ी बात होती है यार कार फंड, ये मैजिकल चीज है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से बारीकी से सुनना। समझो आप हो, आपका स्ट्रक्चर बना है, समझो लालजी भाई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और लालजी भाई के 3 लेग क्वालिफाई हो जाते हैं, समझो 3 लेग बी सी डी, 3 लेग क्वालिफाई हो जाते हैं 16%, मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं, और लालजी भाई कहलाते हैं स्टार डायरेक्टर, है ना। अब लालजी भाई स्टार डायरेक्टर को 3 महीना मेंटेन करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना मेंटेन कर रहे हैं, चौथे महीने से यहां पर स्टार्ट हो जाता है कार फंड, चौथे महीने से कार फंड चालू हो गया। अब यहां पर दूसरी एक मैजिकल चीज क्या पता है, सॉरी कार फंड चालू हो गया, अब दूसरी बात क्या पता है राजेश, 4 महीने के बाद 5वें महीने से जो चौथे महीने कार फंड मिलना चालू हो गया, अब 5वां महीना हो गया, 6वां महीना हो गया। अब समझो ये बी वाला लेग क्वालिफाई नहीं हुआ, गेस लालजी भाई का बी वाला लेग क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या उस कंडीशन में कार फंड मिलेगा? मिलेगा ना सर? मिलेगा मिलेगा। सोचो, ये सबसे बड़ी बात है, आपने उस महीने क्वालिफाई नहीं किया तो भी कार फंड मिलेगा ही मिलेगा, और कार फंड की अमाउंट बहुत अच्छी होती है। आप सोचो, मैं बताऊं, ये देखो, ये कार फंड 41,000 मतलब 4 लाख के चेक में 40,000, मतलब 10% का चेक हो गया एवरेज, है मैं राइट प्रिया दीदी? 10% का चेक हो गया। मैंने मेरी कार ली थी, यारिस कार ली थी उस समय पे, उसका ईएमआई भी मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 18,000 के आसपास था। अभी टाटा सफारी भी ली है, उसका भी शायद ईएमआई मेरा कितना है मुझे भी पता नहीं है, 32,000। तो उससे तो ऊपर का पैसा बचा कि नहीं बचा, राइट? तो ये एक सबसे बड़ी बात है ना। तो ये हो गया कार फंड। अभी आता हूं हाउस फंड के लिए। अभी आता है मैजिकल चीज, हाउस फंड। आपका टीम है, राइट, लालजी भाई ने काम किया, स्ट्रक्चर बनाया, 6 लेग क्वालिफाई किए, और सेम तो यू आर क्वालिफाई, 6 लेग जब क्वालिफाई करते हो तो यू आर क्वालिफाई क्राउन डायरेक्टर। अब सेम क्राउन डायरेक्टर को 3 महीने क्वालिफाई करते हो, भाई कौन म्यूट रखा है, बसन्ना सर म्यूट रखिए। 3 महीना आप उसको मेंटेन करते हो, चौथे महीने से रिस्पेक्टेड आपका चालू हो जाता है हाउस फंड। अब यहाँ पे हाउस फंड का भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, राइट। अब एक बात सबसे समझनी है कि यहाँ पर ये जो लेग है ना, ये लेग समझो ए और बी लेग 5वें महीने क्वालिफाई नहीं हुआ, ये ए और बी लेग क्वालिफाई नहीं हुआ 5वें महीने, तो क्या होता है, उस महीने में भी कार फंड मिलेगा, अरे हाउस फंड मिलेगा, यस मिलेगा, क्योंकि हमने 3 महीना क्वालिफिकेशन कर दिया। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, नो रिक्वालिफिकेशन ओनली प्रमोशन नो डिमोशन, जो आपने फर्स्ट में देखा ना, मैं वही चीज आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि ये ऑलरेडी प्रूवन है, और ये अभी से नहीं है, लास्ट 21 साल से वेस्टीज दे रही है हमें। क्लियर है लीडर्स? और लीडर क्लियर है? चलो मैं और एक चीज मैजिकली आगे बता देता हूँ। अब बताओ इलाइट बोनस। अब इलाइट बोनस में यहाँ पर आप 8 लेग क्वालिफाई करते हो, राइट, 8 लेग क्वालिफाई करते हो, इसको आपने, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, आपने ये महीने में इलाइट आपने यूसीडी क्वालिफाई किए, तो यहाँ पे इलाइट बोनस आपको अलग से आता है। अब आपको मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इलाइट बोनस पहले वेस्टीज का प्लान का पार्ट नहीं था, और अभी आप देखो ये वेस्टीज का पार्ट बन चुका है प्लान का। मेरे 40,000 के चेक में 66,000, मतलब हमारे चेक का 15 से 17% चेक इलाइट बोनस आता है। मैंने सागर सर का देखा था, उनका 11 लाख का चेक था, उसमें 2.5 लाख रुपए एवरेज, 2,37,000 या 2,40,000 का खाली 2.5 लाख का चेक इलाइट बोनस है। प्रिया दीदी आप समझो, तो मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि यार ये चीज हो चुकी है हमारे लिए, राइट। अब दूसरी बात, यहाँ क्वालिफिकेशन का एक स्ट्रक्चर है, आप देखो, आप जब ब्रॉन्ज क्वालिफाई होते हो, 2001 पीवी क्वालिफाई करते हो, तो आपको नॉर्मल क्वालिफाई मिल जाता है, पर 2600 करते हो तो टीम बिल्ड बोनस आपको मिलता है। सेम सिल्वर पे 1 लेग क्वालिफाई 1801 पीवी करते हो, 1800 पीवी करते हो तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन सिल्वर मिल जाता है, पर टीम बिल्ड बोनस चाहिए तो आपको 2100 पीवी करना है, राइट। सेम चीज आप यहाँ पर 2 लेग क्वालिफाई करते हो, 1500 करते हो सिर्फ गोल्ड डायरेक्टर, तो आपको नॉर्मली 1818 मतलब नॉर्मल क्वालिफिकेशन मिल जाता है, पर टीम बिल्ड बोनस चाहिए तो 1800 करना है।
स्टार पे 3 लेग क्वालिफाई, कितना है, डायमंड पे 4 लेग क्वालिफाई, क्राउन पे 6 लेग क्वालिफाई। अभी आ देखो ध्यान से देखना, 1800, 1500, 1000 और 500, ये जैसे लेग क्वालिफाई कर रहे हैं ऐसे पीवी कम होते जा रहे हैं। मैं बता दूं कि यार हम लोग क्यों ना 8 लेग पे काम कर रहे हैं और वेस्टीज की पूरी 9 टाइप ऑफ इनकम ले ले, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बेस्ट रहेगा कि नहीं बेस्ट रहेगा? वेस्टीज की पूरी 9 टाइप ऑफ इनकम ले ले। ये कब होगा? जब हम उसको प्लान के हिसाब से अकॉर्डिंग हम काम करना चालू करते हैं, राइट पंकज? है ना, वो प्लान के हिसाब से अकॉर्डिंग काम कर, भाई 8 लेग पे काम करना है, मत काम करना ही करना है। मैं दूसरी एक बात बता दूं, आई थिंक सो ये क्लियर हो गया। अब जो एक फास्ट ट्रैक में, अब समझो कोई बंदा फास्ट ट्रैक 8% जाना चाहता है तो पहले 600 पीवी था, अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कुछ 400 पीवी हो चुका है, 400 पीवी 300 पीवी है, आई थिंक सो 300 पीवी है फास्ट ट्रैक का। 300 पीवी करते हो फास्ट ट्रैक 8% बेनिफिट मिल जाता है। कोई फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना चाहता है तो 5 या 500 पीवी करता है, उसके बदले उसे 4500 पीवी कर लिया 450 पीवी कर लिया, राइट? तो भी यहाँ पर फास्ट ट्रैक डायरेक्टर हो सकता है, सोचो। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे है वो है बिल्डिंग एजुकेशन सिस्टम। क्लियर है लीडर्स? और लीडर क्लियर है? यस सर। क्लियर है? आपने थोड़ी मैजिकली चीज बता देता हूं आपको मैं, आई थिंक सो इतनी बात आपको क्लियर हुई लीडर्स? और क्लियर है? माइंड थोड़ा सा क्लियर हुआ प्लान का, राइट? अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, सब लोग 16% तो हो चुके है ना, 16% तो हो चुके हैं। आई होप मेरी वॉइस आ रही है, बीच में कट हो गई थी शायद। यस सर, आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ब्रॉन्ज तो हो चुके हैं, सिल्वर हो चुके हैं, पर अगर मैं बताऊं कि हमारी टीम में हमने वो डुप्लीकेट करना चालू कर दिया, हमने टीम में वो एक्टिविटीज करना चालू की। मैं 2 चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है सिल्वर डायरेक्टर की? यस सर। सिल्वर डायरेक्टर पे ये जो बेनिफिट है ना, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। ये अब तक हम लोग को पता था, बट हम लोग अभी अब तक इस पे काम नहीं किया हुआ है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वेस्टीज के प्लान में जून 2023 के बाद, पहले जून 2023 के पहले वेस्टीज 60% डिस्ट्रीब्यूट करती थी अपने प्लान का, अभी वो 65% डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्लान का। समझो, हमें 65% दी थी, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, सबसे ध्यान से समझना। जब आप सिल्वर पे काम करते हो ना, सिल्वर पे आपको कितना परसेंट बेनिफिट मिलता है, ध्यान से समझना। परफॉर्मेंस बोनस कितना है शिवाजी सर? 16%? 16%। डायरेक्टर बोनस कितना आएगा? 15%। 15%। ट्रैवल फंड कितना आएगा आपको? 3%। टीम बिल्ड बोनस कितना आएगा? 3%। और सबसे बड़ी बात है LOB कितना आएगा? 18%। आप सिर्फ सिल्वर क्वालिफाई कर रहे हो, परसेंटेज लेवल देख रहे हो कितना हो रहा है? कैलकुलेट करो। 16 और 15 31, 31 और 3 34, 37 और 18 कितना होता है? आप समझ रहे हो? 65 का 55%, 90% इनकम हमें सिल्वर पे मिल जाती है। कैन यू इमेजिंग करिए, आप सोचिए। पंकज समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक इंसान को मदद कर सकते हो, उसको ब्रॉन्ज क्वालिफाई करिए और सिल्वर लेके जाइए, आप खुद सिल्वर चले जाइए। अल्पेश क्लियर हो रहा है? यस यस। शेख सर फ्रॉम जहीराबाद, शेख सर क्लियर हो रहा है सर? चंदन क्लियर हो रहा है? अरे यार 55% हमें पूरे प्लान का सिल्वर पे मिल रहा है। और यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं स्लाइड, ध्यान से समझना। ये सिल्वर पे कितने का चेक है, आप ध्यान से समझना। सिल्वर पे कितने का चेक है? यहाँ पे आप देखो कि यार ए वाले लेग को मैंने क्वालिफाई किया। यहाँ पे जो ए वाला लेग है ना, ये वाला लेग क्वालिफाई हुआ है, ठीक है?
यहाँ पे ए वाले लेग ने 6000 पीवी किया है, दूसरे लेग से 300, 400, 500, 600 ऐसे पी हुआ है, और यहाँ पे चेक कितना बना है ध्यान से समझना, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस बोनस 3300 के आसपास बना, बिजनेस बिल्ड बोनस बना 6000 के आसपास, राइट। अब यहाँ पे देखो टीम बिल्ड बोनस बना मोर देन 7000 के आसपास, तो यहाँ पे लीडरशिप बोनस बना मोर देन 6000 के आसपास। अब ये बता दूं ना, ये लीडरशिप बोनस जो है ना 6000 से बढ़ जाता है, ये मेरे पास पुराना स्लाइड है, बड़े 6000 बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे जो 21000 का चेक है ना वो बढ़कर हो जाता है डायरेक्ट 25000 के आसपास, और यहाँ पे टीम बिल्ड बोनस भी बढ़ जाता है और ये भी बन सकता है। मैं बता दूं सिल्वर पे जो मैंने आपको चेक बताया ना भूमिका कोरे का 30,000, वो सिर्फ सिल्वर पे था। यहाँ पे मेरे ख्याल से अर्चना थे हैंड राइजिंग करना, अर्चना थे आपका सिल्वर पे कितने का चेक था, हैंड राइजिंग करना अर्चना थे। हाँ अर्चना थे प्लीज, सिल्वर पे कितना चेक था आपने एलओबी के साथ लिया था? 29,000. 29,000। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो लीडर्स? मेरा एक महीना 50,500 था। हाँ 50,000 इनका सिल्वर पे हुआ था, माय गॉड। अच्छा टीम बिल्ड बोनस कितना था सर उसमें? 18,000 था ना मेरे ख्याल से, 16-17 हजार था। 16-17,000 टीम बिल्ड। अरे सिल्वर पे 50,000 का चेक, अब मतलब ये बिलीव नहीं। अच्छा शिवाजी सर आपका गोल्ड पर कितने का चेक आया था सर? सर मेरा 50,000 था। 50,000, 49,900 समथिंग कुछ आया था। राइट सर। भूमिका कोरे यहाँ पर होगी तो उनको, भूमिका ताई हैंड राइजिंग करना, भूमिका ताई हाँ यहाँ पर है। यस ताई आपका कितना था सिल्वर पे चेक ताई? मेरा 35 था सर। 35 सिल्वर पे था, आप सोचो। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, मैजिकल चीज क्या है हमारे टीम में, अगर प्री प्लान किया जाए, प्री प्लान। अब प्री प्लान में सबसे बड़ी बात बेनिफिट क्या है पता है? मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये तो सिल्वर डायरेक्टर बता रहा था, मैं गोल्ड डायरेक्टर का आपको बता देता हूं। ये गोल्ड डायरेक्टर का देख लो, इसमें मल्टीपल एलओबी है कि भाई हमारे नीचे सिल्वर गया है, ये देखो हमारे नीचे सिल्वर गया, ये चीज है। अब इसमें कितने का चेक है जरा ध्यान से देखो, लीडरशिप बोनस 21,000 के आसपास है और इसका चेक बना है 50,000। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है पता है? हम लोग हम एक लेग पे ही काम कर रहे हैं बस, हम ऑलरेडी अपने 6-7 लेग ओपन करके काम नहीं कर रहे, सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं बताऊं कि इस महीने में प्लानिंग करो कि इस महीने में आप अपने टोटल 8 लेग का एक स्ट्रक्चर बना लो, 8 लेग का स्ट्रक्चर बना लो, पूरी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम बना लो 8 लेग की। और अभी आज 4 तारीख है, 4th है। और सबसे बड़ी बात बता दूं क्या पता है प्रिया दीदी, ध्यान से समझना, 5 तारीख से लेकर 5th से लेकर 14th तक, पूरे महीने के दिसंबर के महीने तक मेरा जो लास्ट मंथ में टर्नओवर हुआ था, मतलब आपका जो भी पूरे साल का, मतलब मैं बता दूं शायद जनवरी से लेकर नवंबर महीने तक आपका जो हाईएस्ट टर्नओवर हुआ था, हाईएस्ट पूरे महीने का, वो टर्नओवर हम लोग 14th के पहले कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा चेक बढ़ने के चांसेस है कि नहीं? ऐसे हम जनवरी से जो मोमेंटम चालू करना चाहते हो बनेगा कि नहीं बनेगा? और आप देखो कि आपके बिजनेस का 80% टर्नओवर कंसिस्टेंसी में ही हो जाता है। एम आई राइट? लीडर्स होता है कि नहीं होता है? तो अगर ये 80% हो सकता है तो मैं इसको 100% कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? एवरीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता प्रिया दीदी? यस सर हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर एज अ लीडर्स, मैंने सच बता दूं, मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा हूं मैं जो सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, मैंने देखा हूं यार, वो 100 पीवी के अबाव नहीं जाते। पर्सन 100 पीवी कर लिया, काम खत्म। अरे भाई यू डू शुड बी 300 पीवी, 300 पीवी हम लोग पर्सनल कर सकते हैं भाई। जिसमें हम बोलते हैं ना फाइल लॉयल कंज्यूमर बनाते हैं, फाइल एलसीसी लॉयल कंज्यूमर क्लब बनाते हैं ना, तो उसमें आराम से हमारा हो जाता है यार। सोचिए, क्लियर है लीडर्स? आई थिंक सो क्लियर है ये चीज। आशीष जी बहुत सारी चीज क्लियर हुई, कुछ ऐसी क्वेरी आशीष जी क्लियर हुई? आशीष जी
Very clear. It is very clear. अरे आप सिल्वर क्वालिफाई करते हो इज वेरी गुड चेक। आपका खुद का अगर एवरेज 20-30 के आसपास चेक बनता है तो एक यार नॉर्मल जॉब करने वाले की उतनी इनकम क्रिएट हो जाती है आपकी पार्ट टाइम में। और मैं आपको बता दूं एक सबसे बड़ी बात है, आप ध्यान से समझ रहे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे बताओ कि अगर मैं 2000 पीवी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं क्राउन कब जाऊंगा? मैं अपने आप को सवाल पूछूंगा ना, मैं क्राउन कब जाऊंगा? आस्क योर क्वेश्चंस, अपने आप को पूछे मैं क्राउन कब जाऊंगा, मैं यूसीडी कब जाऊंगा, मैं 1 लाख 2 लाख की इनकम कब बनाऊंगा? आप ये सोचिए ना। मैं आपको एक क्यों बताना चाह रहा हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी कोई चीज के बारे में हमें रखनी जरूरी है। मैं कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। 9 टाइप ऑफ इनकम आपको मैंने बता दी, फास्ट ट्रैक 8% के बारे में आपको बता दिया, पर्सनल 300 पीवी के बारे में भी मैंने आपको बोल दिया कि हम लोग उस चीज में आ जाए। सेकंड चीज, हम लोग ऑफर के बिजनेस में है क्या ड्रीम पूरे करने के बिजनेस में? आप देखो लास्ट मंथ का जो टर्नओवर बहुत सारे लोगों का डाउनफॉल हुआ ना, क्यों हुआ पता है? जो ऑलरेडी जुलाई महीने से जो ऑफर चल रही थी ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो ऑफर चालू थी 4 महीने की, वो कुकर वाली तो कुकर के कारण 500 पे हम लोग कर देते थे। अगर मैं बताऊं कि हम हमारे माइंड में अगर वो चीज आ जाए कि भाई हमें अगर मेरी ड्रीम पूरे हो जाए, ये हम लोग सोच ले, राइट, हमारे ड्रीम पूरे हो जाए, हम उसके लिए काम कर ले तो क्या हो सकता है? तो वो सेल्फ मोमेंटम ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, लोकल होम मीटिंग्स हमारे लिए खुद के लिए, लोकल होम मीटिंग्स हमारी खुद की स्टार्ट करनी जरूरी है, राइट। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि अभी कल की जो मीटिंग्स होने वाली अहमदाबाद की, बहुत सारे लीडर्स है जो अहमदाबाद नहीं जा रहे। मैं आपको बता दूं कल की मीटिंग्स कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है। पहली बात, भारिल सर कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं करने वाले और रोक बाई ठोक बात करने वाले, या इधर दिन करो इधर दिन छोड़ दो, दोनों में से एक चीज है। वो जो 2.5 घंटे का सेशन है ना, 10 बजे चालू हो जाएगा, 10 से ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे खत्म हो जाएगा। और ये जो 2 से 2.5 घंटे का सेशन है कल का, 5 तारीख का अहमदाबाद का और 6 तारीख का पुणे का, जो लोग मिस कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई सीरियसली अभी यार 6 महीने में अभी पूरा चेंजेस करना है, राइट। एक जस्ट मिनट, एक ही मिनट। सॉरी एवरीवन, कल छुट्टी है ना बच्चों को, तो नीचे स्पोर्ट्स चालू है तो उसका आवाज यहाँ तक आ रहा है। तो कहाँ था मैं? हाँ, पुणे और अहमदाबाद की मीटिंग का जो लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अगर राजकोट की टीम अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ पर्टिकुलर लिस्ट भेजी है क्योंकि मुझे भी भारिल सर से मुझे लिस्ट भेजी, भारिल सर से मंगाया था कि भाई आपकी लिस्ट मुझे भेज दो। दूसरी बात, एक बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कुछ लीडरशिप से भी बात की। भारिल सर को जो 20 लोग लीडरशिप को सेलेक्ट करके मैंने भारिल सर को डेटा भेजा ना, भारिल सर ने क्या बताया पता है? विशाल, इसका नवंबर महीने का क्या ग्रोथ है, इसका नवंबर महीने की क्या एक्टिविटीज है, ये मुझे उन्होंने भारिल सर ने पर्सनली बताया हुआ है। चंदन समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं? अगर एसपी भारिल सर वो एम्बेसडर है जो एक डीयूसीडी के डाउनलाइन का बंदा उसकी कैलकुलेशन करके उसका डेटा निकालकर उसके सब मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री सिविक्स निकालकर सब देख रहे हैं कि उसने एफआरयू बुक किया कि नहीं किया, भी बता रहे हैं। पता है ये चीज हुआ है, आपका डेटा गया हुआ है। मुझे अभी 7 के 8 तारीख में आपकी पूरी एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी। इनकेस ये जो आईडी नंबर मैंने मोबाइल नंबर भेजा है ना, वो मोबाइल नंबर में आपने कितना आवर्स लास्ट महीने में सीईपी सुना वो भी पता चल जाएगा। पता है आपको प्रिया दीदी? मतलब जो इंसान सीईपी नहीं सुन रहे हैं ना, वो उनको बारे में पता चल जाएगा। वो डेटा मेरे पास आ जाएगा भी कुछ समय के बाद, 7-8 तारीख का ऑलमोस्ट डेटा आ जाएगा, तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई इसका ये एक्टिविटी, इसका ये एक्टिविटी है, तो मुझे उसको 20 लोगों में रखना या नहीं रखना, या किसी और को उसमें ऐड कर देना। तो आप सोचो कि अगर एसपी भारिल सर इस लेवल की एग्रेसिव एक्टिविटीज में है, उस मोमेंटम में है, तो हम और आप नेक्स्ट लेवल की सोच लेके जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है जो डेटा एनालिसिस करने वाला जो बंदा है, हमारे लिए विनिंग टीम में बैठा हुआ है, वो हमें इतना सपोर्टिव मिलता है, 1 लाख 20,000 रुपए 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 1 लाख 20,
इसलिए कंसिस्टेंसी का मैं खुद देख रहा हूँ, लास्ट 4 महीने का मुझे बताया कि कंसिस्टेंसी का ग्रोथ एवरेज 62 से लेकर 69% का ग्रोथ है। सोचो, ये चीज मैंने खुद देखा हुआ है, तो दैट्स अमेजिंग। ये ग्रोथ जबरदस्त है। अब और एक चीज बात बता दूं, फैमिली यूनियन आ रहा है, आप सबको पता है। अब लीडर्स को अगर मुझे समझाना पड़ेगा, मैं फैमिली की टिकट बुक कर लो यार, आपको वहां पर आना चाहिए, तो आप अपनी डाउनलाइन को कब लेकर आओगे? और ये बार का सूरत का फैमिली यूनियन आप ऐसा मत समझना कि ठीक है हो जाएगा। जो डीयूसीडी रॉयल जा रहे हैं ना, डीयूसीडी प्लस जो लोग जा रहे हैं उसका रिकॉग्निशन रहेगा, जिनका 50 लाख रुपए सालाना इनकम है। डीयूसीडी रॉयल उनका रिकॉग्निशन भी वहां पर है, जिनका 1.25 करोड़ रुपया महीने के सालाना इनकम है, राइट। और डीयूसीडी रॉयल प्लस जिनकी 2 करोड़ रुपया सालाना, उनका भी रिकॉग्निशन वहां पर है। मतलब अब तक हम सोच रहे थे कि भाई डीयूसीडी जाना है, अभी आपका माइंडसेट हो जाएगा भाई नहीं 2 करोड़ रुपए की इनकम सालाना बनानी है। आप ये माइंडसेट लेके जा सकते हो। तो अभी हमें अपने आप पे, मतलब अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। आप मुझे बताओ, मॉर्निंग सेशन लास्ट 2 दिन से रमा सर ले रहे हैं, उनकी तबियत भी खराब है तो भी वो रमा सर मॉर्निंग सेशन ले रहे हैं, राइट। क्या लगता है मॉर्निंग सेशन कितना जबरदस्त हो रहा है? कितने लोग अटेंड कर रहे हैं मॉर्निंग सेशन? बसंत सर आप तो हॉस्पिटल में हो, तो मेरे ख्याल से आप भी अटेंड कर रहे हो। हाँ सत्यवती ताई, मॉर्निंग सेशन में कितनी सारी चीज अपडेट हो रही? बहुत सारी। जो बंदा अगर मॉर्निंग सेशन अटेंड करेगा ना, पूरा उसका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी को ऐसा लगता है कि मतलब मैं एक्टिविटी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, पर उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ पाता, बिकॉज उसका माइंडसेट ही वैसा नहीं है। मतलब जिस तरीके से सामने वाले से हम कैसे बात करें, या फिर नॉर्मल होता है कि हमारी मेंटेलिटी किस तरीके से, अगर जॉब माइंडसेट है तो फिर हम बिजनेस माइंडसेट वाला काम हो ही नहीं सकता, और उसकी वजह से हमारी सक्सेस रुक रही है। जिस तरीके से सर खुद मॉर्निंग सेशन में सारी चीजें बताया, आज प्रिया ने बुक रीडिंग किया, मतलब मैं सच में उस चीज को बहुत ये करती हूँ कि इतना अमेजिंग सेशन चल रहा है ना, जो बंदा वो अटेंड करेगा ना, कोई माइका लाल नहीं जिसको 1 लाख 2 लाख जाने के लिए, सच में वो बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो खोपड़ी है ना, उसमें अगर नहीं मतलब अच्छी चीजें जाएगी तो कुछ भी मतलब नहीं है भाई। आप कितना भी दिल से बोलोगे, आप मतलब मराठी में बोलते ना, बेमीच्या देठापासून आप कितना भी चिल्लाओगे, भारिल सर कितना भी बोलेंगे कि भाई तू 1 लाख 2 लाख कमा सकता है, पर उस बंदे को ही कमाने तो कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर हमने सिस्टम को फॉलो किया, इतना हमारे लिए सारे लीडर्स करते हैं, 7-8 लाख का चेक होने के बावजूद भी रमा सर वहां पे बैठ के सुबह 6 बजे हमारे सबके लिए सेशन लेते हैं। क्या जरूरत है, क्या पड़ी है उनको हमारे लिए? और हम है कि मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ऐसे बड़े हो गए, जैसे हमारे इतना पे आउट आ गए कि हम मीटिंग में नहीं आ रहे। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज को। सही में सब बहुत सारा सीरियस होना जरूरी है। अगर हम आज सीरियस नहीं होंगे तो सच में फ्रेंड्स हमारे लिए नहीं है ये बिजनेस, सच में हमारे नहीं है। फिर जैसे भारी सर बोलते हैं ना, फिर छोड़ दो, वो सब हमारे लिए हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें सीरियसली सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि 100% सरेंडर करना जरूरी है, तो ही हमारे पे आउट बढ़ेंगे। क्योंकि 1 लाख 2 लाख कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर उसके लिए हमें सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि भाई आप जिस तरीके से बता रहे हो ना, सच में मुझे आंखों से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें और तेजी से भागना जरूरी है। थैंक यू सो मच। देखो मैं एक चीज, थैंक यू सो मच सत्यता, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ लोगों को, लीडर्स को देखता हूँ जो पार्ट टाइम में कर रहे, ठीक है, वो अपना प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ वेस्टीज को डेवलपमेंट कर रहे, ठीक, बहुत अच्छी बात है। बट कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो फुल टाइम कर रहे हैं, बट फुल टाइम में भी आप पार्ट टाइम की तरह काम कर रहे हो, फुल टाइम में भी पार्ट टाइम की तरह काम कर रहे हो यार। मैंने खुद देखा यार, मैं कितने लोगों को देखा हूं कि यार उनके घर पे कंडीशन खराब होते जा रही है, फाइनेंशियली हेल्थ की खराब फाइनेंशियली हो रही है। मैं खुद ये चीज को देख रहा हूँ यार कि वो एक जो चक्र हुआ है ना, उसके अंदर फंसा हुआ है। फिर वो वेस्टीज की इनकम कम आती है तो वो कहीं और फोकस कर लेता है, सर ये भी कर लूं, सर वो भी कर लूं, सर ये भी कर लूं। तो उसका मतलब क्या, हम वेस्टीज में आए क्यों थे? फ्री होने के लिए। मेरी अभी जस्ट मीटिंग चल रही थी ना, उसके पहले मेरी एक दिन से बात चल रही थी, तो मेरी टीम में ही था बंदा, तो मैंने उससे बात किया, सर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए क्यों थे? तो बोले विशाल फ्री होने के लिए। तो सर बोला अभी आप कर क्या रहे हो? बोलते सर मैं जॉब कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में भी और भी जॉब कर रहा हूँ। तो सर वेस्टीज कब करते हो? बोले सैटरडे संडे में करता हूँ। बोले सर सैटरडे संडे करने से मुझे आपको लगता है कि भाई आने वाले कितने सालों में 1 लाख रुपए का चेक आएगा? बोलते विशाल 10 साल में भी नहीं आएगा। तो सर क्या करना चाहिए? आप पार्ट टाइम में सर कितनी इनकम बना लेते? बोले विशाल 5,000 बना लेते। बोले सर 5,000 कमाने के लिए आप जो शाम का 6 बजे का समय डाल देते हो ना, तो आप 5 लाख कमाने की सोच खत्म कर देते हो। एम आई राइट? ऐसा ही हुआ ना कहीं, ऐसा ही हुआ ना। आप ये चीज सोचो यार
कि अपने आप को थोड़ा सा अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे। मैं एक और एक वीडियोस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो बंदा, मतलब मुझे अभी याद है, अच्छा टॉपिक रह जाता था ભાઈ વિશાલ ચાલો. પીઠાજી રાજકોટ વાળા આજ હોતે અમદાવાદ મીટિંગ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने वो चीज को देखा, समझा और मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। क्यों? अब ये वीडियो को ध्यान से देखना, एवरीवन लीडर्स ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो भाई मीटिंग से निकल गए कब के, क्योंकि बोल रहे सेशन खत्म हो चुका हमारे लिए। उनके लिए खत्म है, आपके लिए चालू है, देख लो। अभी ये बंदा किस तरह से एक्टिविटीज करता है, आप ध्यान से समझना। सत्यजीत भाई आवाज आ रहा है कि नहीं, मुझे जरा चेक करके बताना प्लीज। 6 o'clock घर से बाहर निकलने के बाद वॉइस आ रहा है? वॉइस आ रहा है एवरीवन आपको सब? यस सर, क्लियर है। वॉइस इज क्लियर। सो 6 o'clock निकल जाते हो? हाँ 6 एक o'clock। मिनट को देना। 6 o'clock? यस सर। क्यों बोले तो क्यों बोले तो? फार्मर अवेलेबल, फ्री में अवेलेबल रहता अप टू 8 तक, सुबह 8 तक फ्री रहता फार्मर। हाँ फिर कोई बिजी होता सब 8 के बाद उनका रेगुलर वर्क में बिजी होता। फार्मर को मिलना पड़े तो 6 o'clock उनका पास गए तो वो अच्छा टाइम देता, बात करे। अपन तो एग्री पे ये काम नहीं करते कि 6 बजे जाना पड़ेगा। हमारी तो रूटीन बहुत अच्छी है। 6 बजे उठे सवाल ही नहीं, क्योंकि लीडर हैं हम। रात को सोते हैं 1:30-2 बजे, सुबह उठते हैं 8-9 बजे, फिर उठते थोड़ी अंगड़ाई लेते हैं, फिर चाय पीते हैं। लीडर हैं हम। फिर 2-4 फोन कर लिए, फिर अब तो 10 बज गए, लोग चले गए होंगे जॉब पे। फुल टाइमर की बता रहा हूँ मैं। फिर खाना वाना खाते हैं, दोपहर में आराम से सो जाते हैं, शाम को एक आध अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और चले जाते हैं। फिर एक आध किसी काउंसलिंग कर लेते हैं, फिर थोड़ा फोन पे नेगेटिव खेल लेते हैं, फिर रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं और फिर अपलाइन के पास आते हैं, बिजनेस चल नहीं रहा। सोचते हैं ना अपना रूटीन कैसा है। फिर 6 बजे गए, फिर सो 6 o'clock गए तो फार्मर के पास ज्यादा प्लान बताता और अग्रीड प्रोडक्ट्स बताता। उसके बाद रेगुलर प्लान्स बताता रहता। क्यों कोई प्लान्स नहीं है तो और 3-4 आदमी चाय पीता रहता उधर जाके। सो चाय पीना, उधर से कांटेक्ट लेना। सो एक बंदा बात करते हैं, अरे सैलरी नहीं है अभी तक बोले के बात करता रहता। सिर्फ नंबर लेके सैलरी के काई को पूछ रहे, भाई दुनिया भर अमाउंट है डायरेक्ट सेलिंग में, सो मैं तुम्हारा नंबर दो बोल के नंबर लेता, प्लान राइट टाइम लेके। सो किधर भी गए ये शूट पहनते, ड्रेस पहनते नहीं, क्या कि एनी सिचुएशन एनी प्लेस, सो एंटीना रेडी रहता। क्यों बोले प्लान बताने के लिए। सिनेमा हॉल जाओ, सो पार्क जाओ, वॉकिंग जाओ, एनी वे प्लान बताता रहता हूँ। सो सिचुएशन ढूंढता नहीं है। कितने देर का प्लान? 40 मिनट्स, 30 to 40। घर जाके वापस आना, किसी घर में एंट्री करना और वापस आना 40 मिनट। 40 मिनट्स। और प्लान कितनी देर का? 10 to 15 मिनट्स में प्लान होता, प्रोडक्ट्स भी बता देता। सो ज्यादा टाइम दिया तो उन लोग हमारा दिमाग खराब करते। बोले तो प्लान बता के सो आना, उन्होंने हमारे को फोन करते, बार बार हम उनको नहीं फोन करते। सो ड्रीम बिल करे तो अच्छा बिल करे तो उन लोग हमारे को फोन करता, हम बार बार उनको फोन करे तो हम वो हमको फोन करता है बार बार। हम क्या करते हैं, सब कुछ उसको 1.5 घंटे में समझा देते हैं। वो सब समझ गया, हम ही फोन करते फिरते हैं उसको। फिर समझ में आ रहा है? फिर हम ही फोन करते हैं उसको, वो तो मैं करता नहीं है।
रही है? अच्छा, अब पूछना है तो पूछ लो राजू से, एनी क्वेश्चन। वो बोल रहा है मैं 15 प्लान दिखा रहा हूँ, आपको कोई क्वेश्चन है? कितना विजिटिंग कार्ड बांटते हो, डिस्ट्रीब्यूट किया है? हर प्लान में विजिटिंग कार्ड दिला तो सर, कार में टोल गेट रहता ना, टोल गेट पर उधर भी विजिटिंग कार्ड, एनी प्लेस विजिटिंग कार्ड देके आता हूँ। टोल गेट रहता ना सर, टोल विजिटिंग कार्ड दे। इन्हों जब जाता है कहीं हाईवे पे टोल प्लाजा आता है ना, वहां पे भी विजिटिंग कार्ड दे के आते हैं। किधर भी जाओ विजिटिंग कार्ड छोड़ के आ जाते हैं। वैसा टोल पे सिनेमा हॉल जाए तो सब लोग सिनेमा देखते हैं, हम लोग बाजू वाले को देखते हैं। क्यों उस हम देख रहे क्या नहीं देख रहे क्या, यूज हो रहा क्या नहीं बोल के हम इधर देखता। मेरे बच्चा बोलते हैं नाना पापा उधर सिनेमा है बोल के बोलता, मैं बोलता सिनेमा उधर है, हमारा सिनेमा। पूछो, कुछ पूछना है पूछो, एनीथिंग। बताओ अभी ठाकुर कौन बताएगा अभी? पंकज, हम लोग बाहर तो जाते पर कॉल कांटेक्ट नहीं करते, अच्छा राइट है ना पंकज? यस राइट। सागा मेरे पास इसका चेक का फोटो नहीं मिल रहा है, वरना मैं आपको चेक का फोटो बताऊंगा। मेरे पास इसका चेक का और वो दोनों का फोटोज है। ये ट्रैफिक पुलिस में काम करता था बंदा। एम आई राइट जिग्नेश भाई? हमें जॉब के बाद घर पहले दिखता है, जॉब काम नहीं दिखता है। आप जरा एक आंख बंद करके अपने आप को पूछिए कि भाई 4 महीना 3 महीना 2 महीना हो गया, मैं ब्रोंज नहीं गया हूँ, मैंने 2001 पे भी नहीं किया हूँ, तो मैं कितने साल में जाऊंगा? मैं 1 लाख का चेक करने के लिए मेरे को जन्मों जन्म तो नहीं लग जाएंगे? ये अपने आप को सवाल पूछिए, आस्क योर क्वेश्चन नागेश भाई। एम आई राइट? हाँ अंसारी भाई, आप पूछिए अपने आप यार कि मैं किस मोमेंटम में अभी बैठा हूं। चलो अब तक जो हो चुका। अगला साल बेहतर बनाना है तो उसका इस महीने में फाउंडेशन तगड़ा डाल सकते हैं। एवरीवन, कितने लोग रेडी है? मैसिव एक्शन, मैसिव कॉल्ड कॉन्टेक्ट। मॉर्निंग सेशन को छोड़ना नहीं है। मॉर्निंग सेशन को लोगों को रोज एक लोगों को फोन करके उठाना है, भाई तू उठ यार, और खुद को भी मॉर्निंग सेशन में बैठना है। हाउ मेनी पीपल रेडी? मैं और रमा अभी कुछ दिन के बाद बाहरी एक्टिविटी के लिए निकलने वाले, राइट? अब मैं बोलूंगा भाई तू रेडी है क्या? वो बोले सर हाँ ये चीजें यहाँ जाना है वहां जाना है। अरे कुछ वादा नहीं सर, 2026 के बाद मिलेंगे 2027 में, राइट ना? वो भी कहता है ऐसे कुछ लोग मिलेंगे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना अपने को, ताई? सर हाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ सर। प्लीज। मैं एक प्लान दिखाने गई थी एक सर को, तो सर आप जैसे बोलते हैं ना, यदि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो बुक बंद कर आ जाओ। लेकिन मैंने देखी कि मैं जो वहां पे पानी पीने आया था वो पंजाब का कोई सर थे, कोई कंपनी का गाड़ी लाए थे। तो वहां जहां मैं दिखाने गई थी तो वहां पे वो रेस्ट करने आते थे। तो जो बंदे को मैं प्लान दिखाने गई थी तो उनका ना थोड़ा सा इधर उधर मन हो रहा था, यानी वो थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहे थे। तो मैंने क्या कि मुझे पता था कि वो इंसान प्लान मेरा अच्छे मन से देख रहा है, तो मैंने ना इतना फोकस, मैंने समझ ली कि ये पंजाब से, तो इनके इधर खेती ज्यादा रहती है। तो मैंने खेती के बारे में, एक्वाजेल के बारे में, एग्री-2 के बारे में हम लोग ने वहाँ पे नॉलेज दिया। उनको इतना अच्छा लगा। फिर वो जहाँ हम लोग लेने गए तो बोलते मैडम मैं बताऊंगा, लेकिन ना वो पास में आए और फिर ना वो पॉकेट थे मेरे, मैंने अपने खेती का पूरा वहाँ पे टेबल में लगा दी। तो फिर देखे पढ़े और बोलते हैं कि हमारे इधर ज्यादा गेहूं होता है। तो मैं
बोले कि कुछ तो है हमारे पास। उनने मेरे को नंबर शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर वहाँ पे कि बोले हमारे पंजाब में ताई ये होता है। सब वीडियो मुझे हिंदी में भेजना, मैं जरूर आपका प्रोडक्ट यूज करूंगा।